हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं जादुई टोकरी के बारे में। रमेश कैसे एक महल में पहुंच गया। जादुई टोकरी। पुरानी सी बात है। रमेश नाम का एक लड़का कम उम्र का बालक था। अपने परिवार में दादा दादी के साथ छोटी सी पहाड़ी पर सेठ गांव में रहता था। गांव का नाम नौबतपुर था। रमेश काफी शरारती स्वभाव का एक चंचल लड़का था। तरह तरह के बच्चों वाली नादान हरकतें किया करता था। उसके हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी आपदा आती रहती थी। इस गांव से कुछ दूरी पर एक जंगल था। एक दिन की बात है। रमेश उस जंगल में घूमने के लिए गया। वहां उसने जंगल में इधर उधर बस यूं ही घूम ही रहा था। तभी एक जंगल के रास्ते में जमीन पर गिरा हुआ बांस की एक बनी हुई टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की टोकरी तो साधारण टोकरी ना हो, वो साधारण नहीं, एक जादुई टोकरी थी। रमेश उसको अपने पैरों से मार मार कर गेंद के जैसा खेल रहा था। टोकरी काफी अलग, लेकिन रमेश को टोकरी कुछ अलग अजीब सी दिख रही थी। अब वो टोकरी के बारे में जानने के लिए रमेश काफी उत्सुक था। उसने एक टोकरी पर अपना पैर रखा और टोकरी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु जैसे ही वो उस टोकरी के ऊपर अपने पैर रख के चढ़ा, वह टोकरी रमेश को लेकर ऊंचे आसमान में उड़ गई। उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटों बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर रमेश को उस टोकरी से नीचे उतार दिया। रमेश उस बड़े और रहस्यमयी महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गया। अब वो महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लगा कि घूमते घूमते रमेश का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय पहले महल में पहले से था। बेशकीमती सामान थे, सोना चांदी सिक्का हीरा जवाहरात, खजानों के पास खड़ा होकर खजानों की रक्षा कर रहा था। और उस विशाल व्यक्ति ने अचानक रमेश को देखकर चौंक गया। उसने रमेश से पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? रमेश ने उस व्यक्ति को काफी सारी बातें बता दी और विशाल व्यक्ति काफी दयालु था। उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश की। रमेश का पाकर खजाना बहुत खुश हो गया, लेकिन काफी खुश हो गया। उसने विशाल व्यक्ति को यह शर्त, सामान उसने चोरी किए थे वो सभी सामान खजानों के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने यह वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं छुएगा और कभी कोई चोरी नहीं करेगा। उस घटना के बाद रमेश बहुत ही बदल गया था। जब रमेश को ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफ़ी मांगी। जो भी कीमती सामान चोरी किए थे उसने वापस सामने खजाने में रख दिया, वापस कर दिया। उसने यह वादा किया कि वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और ना कभी कोई चोरी करेगा। ये कभी नहीं करूँगा। इस घटना के बाद रमेश में बहुत बदलाव आया। वो खजाने की जगह का रखवाली भी करता था। वो अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ उस महल में रखता था और खजानों की देखभाल भी करता था। रमेश ने यह सीख ली कि लालच कहीं का नहीं छोड़ता है। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को रमेश पर दया आ गई। फिर से उसने रमेश के लिए विचार किया, क्यों न इसे इसके घर पहुंचा दिया जाए। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर रमेश अपने गांव जा सका। जब रमेश अपने गांव पहुंचा तो उसके दादा दादी देख के उसे बहुत खुश हुए और पूछे कि कहाँ चले गए थे बेटे। तो उसने सारी कहानी बताई और वो यही बोला कि सच्चाई और ईमानदारी कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती है। अगर सही सच्चाई से आप चलिएगा तो कभी परेशानियां नहीं आती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रहता था और उस खजाने को लालच भी नहीं करता था। तो यही देखकर रमेश को भी मन में आया कि ईमानदारी ही सबसे हमारे जीवन की धन पूंजी है। कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। सच